बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 है फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स एडीसी फर्स्ट सेमेस्टर का। टॉपिक है साइमल्टेनियसली इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सबसे हम पढ़ते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक एज इट अलाउज अस टू सॉल्व इक्वेशंस दैट हैव टू अननोन्स। ठीक है, इनके इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास 2 अननोन वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप इस टेक्निक्स को यूज़ करते हो। जैसे इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है x + 2y = 16। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x एंड y। ठीक है, अब एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते x और y के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन है। आगे अगर आपके पास ऐसी ही एक और इक्वेशन आ जाए जिसमें x और y वेरिएबल यूज़ हों, तो उनको सॉल्व करते हुए आप वहाँ पे x और y की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, तो यानी कि 2 टाइम्स सेम इक्वेशन आएंगे, तो वहाँ पे हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y एट इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम यूज़ ही इसलिए करते हैं कि हम देखें कि 2 लाइन्स आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब एक लाइन दे दी है 3x + 4y = 36 और ये दूसरी लाइन ये आपको दे दी है x + 2y = 16। ठीक है, ये 2 लाइनें हैं। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, एक को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब पहली इक्वेशन जो है वो है 3x + 4y = 36 और दूसरी इक्वेशन x + 2y = 16। अब या तो हमने x के साथ वाले कोफिशिएंट सेम करने हैं या y के साथ वाले कोफिशिएंट सेम करने। अब इधर 3 है, ऊपर वाली इक्वेशन वैसे रहने, तो नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप x को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इन दोनों के x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ये दूसरा मेथड ये है कि आप y को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो ये इसके दोनों के y के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन जो 2 है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 3x + 6y = 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 48। अब ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को देखें तो x के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगी। 4 - 6 - 2 आ गया, और 36 - 48 - 12 आ गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 6। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन ओरिजिनल जो आपके पास 2 इक्वेशन है किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो वहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया 3x + 4y था, y की वैल्यू 6 है, इधर 6 पुट किया = 36। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 3x = 12 और x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, x = 4 एंड y = 6। ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं जहाँ पे दोनों लाइंस क्या करती हैं, आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आपने सॉल्व कर लेना है। सेकंड जो आपके पास टॉपिक था वो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन वन वेरिएबल इज ax² + bx + c = 0। ठीक है, एक सेकंड डिग्री की हम लोग इक्वेशन लेते हैं वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि सिर्फ x यूज़ हो रहा है। यहाँ पे x वेरिएबल है, a b और c जो है यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री की, यानी कि x की पावर यहाँ पे हाईएस्ट, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तो वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन जाती है, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। आगे सोल्यूशन सेट की डेफिनेशन है, द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इज कॉल्ड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सारे सोल्यूशन हम लोग रखते हैं उसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के जनरली 3 मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कि हम सोल्यूशन निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, सोल्यूशन फाइंड करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से, और सोल्यूशन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि सोल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें यूज़ होते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि सारी इक्वेशन को एक साइड पे ले आओ = 0 के, जैसे ये इसकी डेफिनेशन में था। ये जो लिखी हुई है इक्वेशन यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना, फिर उसका क्या करना है, उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है लेफ्ट हैंड साइड की लीनियर फैक्टर की,
फिर आपने उन फैक्टर को ज़ीरो के इक्वल रखना है। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। उसके हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, सॉल्व 2x² - x - 6 = 12 बाई यूज़ ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² - x - 6 = 0। ठीक है, ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हमने क्या करना है, इस -6 और ये जो 2x² है इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या आंसर आता है, -12x²। ठीक है, ये -12x² आ गया। अब हमने कोई दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये -1 यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, अब हमने -4 और 3 लिए, इनको मल्टीप्लाई करो तो -12 आता है, इनको प्लस करो तो -1 आता है। तो ये आपके पास दो फैक्टर आ गए हैं, 2x² - 4x + 3x। -4x + 3x को मल्टीप्लाई करो, -12x² बनता है। और अगर इनको आप ऐड करते हो तो -4x + 3x - x आ जाता है -6। अब यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया, इधर से 2x कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस इधर से 2x कॉमन लिया, इतनी टर्म में से आपने 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 2। फिर ये प्लस, अगर आप नेक्स्ट इतनी टर्म से कॉमन लेते हो 3 तो x - 2 आ गया। अब ये अंदर वाले फैक्टर अगर सेम होंगे तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही हुई है, तो x - 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, 2x + 3। अगला स्टेप हमने ये किया, सबसे पहला स्टेप था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी। फिर हमने इसको क्या किया, फैक्टर बनाए, लीनियर फैक्टर बना लिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक में थी, ये इसके लीनियर फैक्टर बने x - 2 और x - 3 वाले। उसके बाद आपने क्या किया कि हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखा। 2x + 3 = 0 है या x - 2 0 है। 2x + 3 = 0 का मतलब है कि 2x = -3 आ गया, और x = -3 और 2 सिमिलरली x - 2 = 0, x = 2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाता है 2, -3। नेक्स्ट एग्जांपल है कि 6x² + 5x = 6 है। ठीक है, सबसे पहले 6 उस साइड पे आ जाएगा, माइनस को आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद -6 और 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनता है, -36x²। अब दो नंबर ऐसे लेना है कि उनका प्रोडक्ट 36x² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 5x बनना चाहिए। तो 9 और -4, 9x - 4x को मल्टीप्लाई करो तो -36x² बनता है। और अगर इन दोनों को आप ऐड करते हो 9 - 4 क्या आता है, ये 5x बन जाता है आपका। अब यहाँ से आपने क्या किया, इन दोनों टर्म में से 3x कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो 2x बचा, प्लस इधर 3 बचा, माइनस ही आ गया, इसमें से -2 कॉमन ले लो। -2 जब कॉमन लोगे, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो 2x + 3 अंदर आ गया। अब ये 2x + 3 कॉमन आ गया, 3x - 2 दूसरा फैक्टर बना। अब आपने दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 रख लेना है। अब ये 3x - 2 = 0 का मतलब है 3x, ये माइनस उधर जाकर प्लस को आ जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। इधर 2x + 3 = 0 है, 2x = -3 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गए हैं। अगर एक सेट की फॉर्म में अगर हम सारे सोल्यूशंस को डाल दें तो आपके पास सोल्यूशन सेट आता है। और x के दो सोल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि आपके पास x की पावर क्या थी, 2 थी। आगे है सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, आगे हम x वेरिएबल में यूज़ कर रहे थे, कोई वेरिएबल कोई भी यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पे y यूज़ हो रहा है, y² - 2y - 8 = 0। अब हमने दो नंबर लेने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें, -8y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2y आए। अब -4y और +2y लिए तो -4 और 2 से मल्टीप्लाई करो, -8, तो ये -8 बन गया। और अगर -4 और +2 को ऐड करें तो -2 आता है। यहाँ से आपने क्या करना है, y कॉमन ले लिया तो y - 4 आ गया, इधर से आपने 2 कॉमन ले लिया, y - 4 आ गया। ठीक है, इधर से आपने वो टर्म कॉमन लेनी है, अगर हम कॉमन लें तो ये वाले फैक्टर दोनों के सेम होने चाहिए। अब y - 4 कॉमन ले लिया तो ये y + 2 आ गया। अब y + 2 भी 0 के इक्वल है, y - 4 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, इस टर्म ये जो है टर्म, ये 0 होने का मतलब है या तो y + 1 2 0 है जो इससे मल्टीप्लाई होकर पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, या y - 4 0 है कि इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होकर पूरी इक्वेशन 0 हो रही है, या फिर ये दोनों ही 0 हैं। ये दोनों 0 तो पहले लिखे हुए हैं। फिर हम पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि या तो y + 2 0 है कि वो y - 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर दे रहा है, या y - 4 0 है जो y + 2 को मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहा है। y + 2 = 0 है तो यहाँ से y की वैल्यू -2 आ गई, और y - 4 = 0 का मतलब है तो y = 4 आ गया। तो -2 और 4 इसका क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। आगे है 4x² + 7mx + 3m²। ठीक है, सबसे पहले 3m स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3m² को इस साइड पे लिया, नेगेटिव का हो गया,
अब यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर, इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करो क्या बनता है -12m स्क्वायर x स्क्वायर। दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो -12 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 11 है। 12 1 जार 12, ठीक है। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, -1 से किया -12 आया, और 12 में से 1 निकाला तो 11 आ गया, ठीक है। दो फैक्टर बन गए इसके। अब यहाँ से आपने क्या किया 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3m, इधर से -m कॉमन लिया तो x प्लस 3m आ गया। अब इसके अंदर वाले फैक्टर्स हैं में तो x प्लस 3 अगर हम कॉमन लें तो x दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, ये 4x माइनस m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 4x माइनस m भी 0 इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 4x इज इक्वल टू m और x इज इक्वल टू m और 4। सिमिलरली x प्लस 3m इज इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू क्या आ गई x माइनस 3m। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया है m ओवर 4 -3 है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एग्जांपल है कि x माइनस 3 अगर फैक्टर की फॉर्म में ये दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू -4। सबसे पहले क्या करना है आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई का मतलब है कि x, ये x जो है इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये -3 भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ये लिखा हुआ है। x किससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से माइनस ये 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, और ये -4 इधर आगे प्लस का 4 हो गया। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ गई। उसके बाद यहाँ से फैक्टर निकाले कि दो ऐसे नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 है, -2 और 1 करो, -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2 आंसर आया, और -2 प्लस 1 करें तो -1 आता है। ये इसके फैक्टर बन गए। अब यहाँ से x कॉमन ले तो x माइनस 2 बचा, यहाँ से x माइनस 2 पहले बढ़ा हुआ है तो प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, वही चीज़ है। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी। फिर ये आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू -1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 2। इसका जो सोल्यूशन सेट आ गया वो -1, 2 आ गया आपके पास।